हेलो लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की आज लव रीडिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए कि टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन में सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे भी आते हैं, आप अर्थ साइन है और लव रीडिंग में करने जा रही हूँ। आपका लेटर हो सकता है EUAOVTBBJKG से स्टार्ट हो सकता है, आपका नाम का लेटर, फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो ये आप क्रॉस वॉचर भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं ये टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। तो आपकी लव रीडिंग करने जा रहे हैं। एंजल्स का नाम ले लीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। एंजल्स प्लीज बताएं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की लव रीडिंग। लव रीडिंग में 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इसी तरह की रीडिंग आ रही है कि पूरी तरह से पैसों की बचाने की, बचत की कवायद चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, ठीक है। एंड द टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है अपने माइंड बॉडी सोल में। आपका लव की तरफ से तो ये कोई खास साइन नहीं है, लेकिन हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स भी थोड़ा सा लव साइन बनता है, लेकिन अभी भी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, प्यार की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज बताएं ये टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग अर्थ साइन क्या करने वाले हैं आज। ओ, आपका भी कुछ चल रहा है क्या, कुछ प्रोग्राम इस तरह का, जस्टिस का, कुछ कोर्ट केस समथिंग। एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स में, आपके जो पर्सन है वो तो आपसे प्यार की तरफ है ही नहीं, लेकिन इन फ्यूचर का अगर हम देखें तो द चैरिट कार्ड है। किसी न किसी तरह से आपकी तरफ खुशियाँ ज़रूर आने वाली हैं। आपको वो वापस ना पाने की कोशिश कर रहे हों, हो सकता है उन्होंने फिर से डिवोर्स केस, फिर से इन द सेंस कि अभी जो मैंने पिछली रीडिंग की थी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस की, फायर साइन की, उसमें भी इसी तरह का कोर्ट केस वाला साइन आया था। हो सकता है कोर्ट केस साइन हो या पुलिस केस कर दिया हो, या फिर ये आपके इमोशंस को भी शो करता है कि आपके अंदर जो इमोशंस है ना, उसमें जस्टिस चल रही है, उसके अंदर आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लेम कर दिया हो, ब्लेम करने के बाद नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हों और प्यार व्यार सब खत्म कर दिया हो, ब्लॉक करके बैठ गए हों। उन्होंने आपको ब्लेम किया और ब्लॉक करके बैठ गए। लेकिन ये चेरिश कार्ड इसलिए आया है, चैरिट कार्ड इसलिए आया है कि नंबर 7, आप अपने आप को पूरी तरह से अवेकन करें, ईश्वर के हवाले कर दें। हवाले इन द सेंस सरेंडर टू गॉड कर दें कि ओके, पूरी तरह से हाथ उठा लिए, हे ईश्वर मेरे बस की नहीं है इस तरह की जस्टिस करना, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की बात हो रही है यहाँ पर। अर्थ साइन, आप वैसे भी बहुत ग्राउंडेड होते हैं, अर्थ की तरह ही बिल्कुल सब कुछ जज्ब कर देने वाले, अपने अंदर गुस्सा, प्यार, दुख, टावर मोमेंट पूरी तरह से जज्ब कर देने वाले। आपको ये होता है कि चलो ठीक है, दूसरे ने कहा ना, दूसरे ने गलत किया ना, कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं कांटेक्ट कर रहे ना, ब्लॉक करके बैठे ना, कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। ये अर्थ साइन होते ही ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले, बट बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल बीइंग, न्याय पसंद करने वाले, सच बोलने वाले, छल कपट से दूर रहने वाले, इस तरह के हैं आप। लेकिन आपके पर्सन ने गलत किया आपके लिए, आपका दिल तोड़ा है, आपके लव एंड इमोशंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हो सकता है आपको ब्लेम कर दिया हो, या फिर ब्लेम के साथ साथ कोई पुलिस केस कर दिया हो, या फिर आगे और ज़्यादा गलत कोर्ट केस कर दिया हो, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से खुश हैं, यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। टॉरस विर्गो, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है? टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग अर्थ साइन, प्लीज़ बताएं एंजल्स, इनकी लाइफ में जो सब कुछ हुआ था, ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये 7 ऑफ वांड्स, पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं आप, तो ग्राउंडेड हैं ही, आप तो हैं ही अर्थ साइन, आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं ही। एंजल्स प्लीज़ बताएं अब प्रेजेंट इनका क्या है। ओह नो, आप अपने आप को संभाले तो हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ से आपका प्यार पूरी तरह से वापस नहीं आ रहा। रिवर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की है, ये जस्टिस कार्ड आया ना, यहाँ उन्होंने कुछ गलत किया है आपके खिलाफ,
प्यार भी नहीं कर रहे, कोई प्यार का संदेशा नहीं, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कोई लेटर का रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ प्रेजेंट में ये यही दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ग्राउंडेड हैं यहाँ आप, ग्राउंडेड हैं, आपके पर्सन ऐसे हैं और आपका फ्यूचर ये है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। क्या हो रहा है 2020 में आपके लाइफ में, ये सब क्या हो रहा है? चेंज कीजिए अपनी वाइब्रेशंस को, चेंज कीजिए सब। यू कैन चेंज एवरीथिंग। देखिए ये होता है सब हमारे कर्मों के हिसाब से। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। यू कैन चेंज इट। बी पॉजिटिव ऑलवेज, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, डू पॉजिटिव ऑलवेज। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। ओह गाइडेंस के उसमें तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। ये आप भी बहुत जगलिंग कर रहे हैं। हाँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, क्या कर रहे हैं आप लोग? या आप सोच रहे हैं वो फ़ोन कॉल करें, या आप वो सोच रहे हैं कि वो करें और आप सोच रहे हैं आप करें। नेगेटिविटी, ऑब्सेशन, बहुत सारा एडिक्शन, आपके पर्सन के अंदर बहुत एडिक्शन है। और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गरीबी का भी सामना करना पड़ा कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया। हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हों, कोई ड्रग्स एडिक्ट हों, किसी न किसी तरह के बहुत सारे एडिक्शंस हैं इनके, जिस वजह से इन्होंने फाइनेंशियल लॉस किया। फाइनेंशियल लॉस से आपको बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से ला दिया कि अब क्या होगा मेरा। जिस तरह से आप लोग चेरिश करते थे, जिस तरह से आप अपने साथ में एक दूसरे के साथ में रहते थे, ये लव लाइफ में क्या हो रहा है आपका, वो सब नहीं है। वो उन्होंने उस इतने प्यार को ठुकरा दिया, रिवर्स। एंड दिस इज़ ऑल्सो लव बट रिवर्स्ड। इसको ठुकरा दिया उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया और आपको इस दरिद्रता की हालत में लाके छोड़ दिया। या तो आप अपने वापस, अगर मैं लेडीज़ की बात करूं तो या तो आप अपने मायके में बैठी हुई हैं और वहाँ उनको बहुत सारा ऑब्सेशन है, थर्ड पार्टी का भी चक्कर हो सकता है और इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। और ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई पेरेंट्स का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंस के लिए शादी की हुई हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ये आया था। फाइनेंस के लिए शादी की हुई हो सकती है। ये लव कार्ड में क्या आ रहा है, ये जस्टिस, इनका भी इसी तरह से आ रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत बहुत ख़तरनाक स्थिति। कोई बात नहीं, ईश्वर है आपके साथ। आपको जब भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया जाता है ना, तो समझ लीजिए ईश्वर आपका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए इस टेस्ट में आपको पास होना ही है, इतना पक्का ठान लीजिए। ईश्वर तू कुछ भी करे, मैं तेरी रज़ा में राज़ी। सीधी सी बात, कुछ भी करो मेरे साथ। आप लेमन फेंकिए, मैं लेमनेड बनाता हूँ। आप पत्थर फेंकिए, मैं उसका मकान बनाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं करूँगा। एंजल्स प्लीज़ बताइए इनका फ्यूचर क्या होगा फिर। लव लाइफ में फ्यूचर पूरी तरह से ख़त्म। इतना ऑब्सेशन, इतनी ओवर थिंकिंग, कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे छुपाया है जो आपको बिल्कुल नहीं बताया। लड़ाई झगड़ा सब कुछ करा, आपके ऊपर ब्लेम किया, आपको ही अकेला छोड़ दिया, फेंक दिया एक तरह से उठा के कि जाओ मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। एंड 9 ऑफ वांड्स। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से तो निकलना ही है। आपको इस समय कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। आप सोच रहे हैं कि निकलना तो है ही, लेकिन कैसे निकलूं। आगे बढ़ने की भी स्थिति में है और पीछे भी जाने की है। आपको लग रहा है ना डिफेंस मोड में जाऊं कि अटैकिंग मोड में जाऊं, क्या करूं। ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा। आप पूरी तरह से अबैंडन फील कर रही हैं, छोड़ दिया गया फील कर रही हैं कि आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझा गया और पूरी तरह से आपको ख़त्म सा कर दिया। आपकी इमोशनली आपको ड्रॉन कर दिया गया, बिल्कुल ड्रेन कर दिया गया, ड्रेन ख़त्म, निचोड़ दिया गया। आपके इमोशंस को ख़त्म करके फेंक दिया गया। आपकी हर एक बात को काटा गया, हर एक बात को सुन के उल्टा पुल्टा करके कहीं और आगे पेश किया गया।
और इसके बावजूद भी आप लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तैयार तो हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मुझे तो रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। ये आपका फ्यूचर का कार्ड निकाले थे मैंने, और फ्यूचर में आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लव लाइफ में क्या हो रहा है आपके? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें फ्यूचर में। अगर ऐसा होगा तो ये आगे कैसे रहेंगे 2020 के लास्ट में, दिसंबर में, तो बताइए कोई रास्ता। और अगेन प्रिंसेस ऑफ कप्स, सोच एंड अगेन सोच, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने की सोच है। ओह, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको ब्लॉक कर रखा है, इसी वजह से आप यहाँ पर पड़े हुए हैं। फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही रखने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये लव रीडिंग, लव ही नहीं दिख रहा है इसमें, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूँ, ये कार्ड्स ही ऐसे उछल के आ रहे हैं आज। मैं तो सोच रही थी अच्छी सी लव रीडिंग करती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा हल निकलेगा। अगर वो बंदा ठीक नहीं है, एरोगेंट है, किसी जानबूझ के इस तरह से शादी कर दी गई, आपके इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझा गया, आपको नो कांटेक्ट जोन में रख दिया, आपको अकेला छोड़ दिया गया, ऐसे अबैंडन फील करा दिया गया कि छोड़ो, कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, और इस तरह से बता दिया गया कि मुझे फ़ोन करने की, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा किया उन्होंने, और फिर ऊपर से इस तरह का कोई केस वेस कर दिया, तो वो एक अच्छे इंसान मुझे ये नहीं नज़र आ रहे। पैशनेट हैं, स्मार्ट हैं, अच्छी अर्निंग है, सब कुछ है, लेकिन ये इन्होंने इस तरह से ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से आपको इस मोड में बैठना पड़ रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप, आप भी अपने आप को समझ रही हैं, कोशिश कर रही हैं, कुछ अपना करियर के बारे में सोच रही हैं, कुछ अपने माइंड और बॉडी को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो यही दिखाई दे रहा है, आप अपने इमोशंस और फीलिंग और अपनी इंट्यूशन को जानने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी क्या इंट्यूशन है, मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। इस तरह की सोच में आप हैं। नो कांटेक्ट जोन हो क्या है, बिल्कुल भी कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, ना होली दिवाली कुछ भी नहीं, कोई बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना एरोगेंट है आपके पर्सन। टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके ये साइन। यहाँ भी ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो होते हैं ना एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये आपके लिए हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ ही र्यूमर फैला रखा है अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने लव्ड वन में, अपने कज़न्स में, आपके खिलाफ वो बहुत कुछ बोल रखा है इन्होंने। बहुत बहुत गलत बोल रखा है। ये देखिए ना, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स हैं, ये स्वॉर्ड्स हैं, कुछ अच्छा नहीं बोल रखा है, बहुत बहुत तकलीफ़ दी है आपको उन्होंने अपनी बातों से। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये देखिए ना, ये कार्ड आया है द डेविल कार्ड। कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही एडिक्टेड हैं वो, बहुत ही ठीक है। बाहर से दिखने में 3D वर्ल्ड में तो ऐसा ही लगता है ना, हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑब्सेशन है उनको किसी तरह का है, क्योंकि किसी न किसी तरह से उनको फियर भी है। बहुत बहुत अच्छा नहीं है ये साइन। 15 महीने की 6 नंबर बनता है। 6 नंबर बहुत ज़्यादा फिज़िकल होना चाहते थे आपके साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती होती थी, कुछ इस तरह का है। डाउट में रहते थे, हमेशा आपके ऊपर शक करना, एडिक्शन में रहना। उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता, या तो बहुत लाड प्यार में बीता है, या फिर बहुत मारपीट के साथ बीता है, जिस वजह से वो उनकी हालत ये है। इस हालत में आने के बाद इन्होंने आपको इस तरह से छोड़ दिया है, और आपके लिए वो प्यार नहीं रखते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं, बिल्कुल भी प्यार नहीं रखते हैं। ये रिवर्स कार्ड आया है, और इस वजह से ओह माय गॉड, कितने गंदे कलर, ब्लू कलर्स हैं सारे, डाउन कर देने वाले, ख़त्म कर देने वाले, और उल्टा है ना, रिवर्स है, एस कप्स रिवर्स है, 10 ऑफ कप्स, ठीक नहीं है ये उनके लिए, उन्होंने प्यार नहीं दिया आपको। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं माननी है। दुनिया कैसी कैसी दुनिया है, कोई बात नहीं, अगर आप उन्हें वाकई प्यार करते हैं। लेकिन ये बंदे तो मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। आपका जो पर्सन है वो पूरी, ये देखिए ना, बॉटम ऑफ द डेक ये था,
6 ऑफ वांड्स, अपने आप को सुधारिए, चेंज कीजिए, अपने आप को सुधारिए, चेंज कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। चेंज चेंज चेंज, बिकॉज चेंज इज़ एवरीथिंग। ठीक है ना, आपकी लाइफ में ये जो चेंज आ रहा है ना, ये ही एवरीथिंग है। एवरीथिंग मतलब यही आपको अवेकनिंग लेकर आएगा ना। क्या ज़रूरत है किसी की? जो पर्सन इतना एरोगेंट है उसकी क्या ज़रूरत है आपको? उसके लिए उस आंसू उसके लिए बहाए जाए ना, जो आपकी वाकई केयर करता है। उसके लिए आंसू क्यों बहा रहे जो वाकई केयर नहीं करता? सच बता रही हूँ मैं। अगर आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये तो चलिए आप कहेंगे आप क्या बोल रही हैं, आप क्या समझती हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स मुझे समझा रहे हैं ना। ऐसा मत कहा कीजिए ना मुझे कि आपको क्या पता, ऐसा मत कहा कीजिए मम्मी। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो अच्छा साइन है वैसे। डेविल, ये डेथ कार्ड आ गया, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ऑप्शन उनके पास बहुत सारी हैं, फिर भी वो भी अभी अगर उनकी फीलिंग बताई जाए तो वो खाली फील कर रहे हैं। यहाँ आपको ये गाइडेंस दी जाती है, प्रिंसेस ऑफ वांड्स। स्मार्ट बनिए, अपना करियर चुनिए, पैसे कमाइए, आपके अंदर बहुत सारी ताकत है। आप फ्री हो जाइए, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री फ्रॉम एनी फियर, जुदा होने का फियर, छोड़ दिए जाने का फियर, कुछ नहीं हो पाने का फियर, ये सारे फियर्स हैं, छोड़ दीजिए इन सबको। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, छोड़ दीजिए इस डर को, छोड़ दीजिए। ये खाली महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं छूटा आपकी लाइफ से। बहुत ऑप्शन है लाइफ में, बहुत ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। करियर, पहले करियर संभालिए। एकदम से एक रिलेशनशिप कट होने के बाद दूसरे में एकदम जंप मत कीजिए। ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया चलो दूसरे को देख लेते, ऐसे में आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। माइंड बॉडी सोल बिल्कुल बैलेंस नहीं है आपका। इमोशंस, आपके थॉट प्रोसेस, आप सब कुछ ख़त्म, उसके साथ मिक्स एंड मर्जिंग हो जाएगी। मर्ज मत कीजिए सब कुछ। इतने सारे ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस ये करियर के ढूंढिए। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कीजिए, दिल दिमाग को बैलेंस कीजिए। ये अवेकनिंग का कार्ड है, ये आपकी अवेकनिंग हो सकती है। डेथ कार्ड है, इगोइस्टिक। अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा ईगो है, जिस वजह से वो कोर्ट केस किया गया है, या कोई पुलिस केस किया गया, या आपके प्रति र्यूमर फैलाया गया है, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है आपके ही लव्ड वन के थ्रू, तो ये डेथ कार्ड है। ये सब खत्म होने वाला है। ये ड्रामा पार्टी सब खत्म होने वाली है, सब खत्म होने वाली है। आपको बस अपने बैलेंस बना के रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, अपने क्या कहते हैं इसे, ऑप्शंस को खुला रखना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन दूसरे रिलेशनशिप में जाने से पहले पहले अपना करियर बनाइए। अपने माइंड बॉडी और ईगो को हटाइए, अपने माइंड बॉडी को बैलेंस कीजिए, अपने ईगो को, अपनी नेगेटिविटी को उठा के फेंकिए डस्टबिन में। पहले ये इसको बनाने में, इस नेगेटिविटी को फेंकने में बहुत टाइम लगता है। 2 दिन में, 1 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 5 वीक्स में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो पहले एक बार बैलेंस हो जाइए ढंग से। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस आ रही है, पहले बैलेंस हो जाइए, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कीजिए। नहीं, अगर प्यार देने वाला कोई है छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ उनके पीछे चेज़ करने की किसी को भी दुनिया में ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, पूरा भाग्य आपके हाथ में। जितना चेज़ करेंगे ना, जितना चेज़ करेंगे वो उतना ही भागेंगे। नहीं चाहिए, जो प्यार ही नहीं देने लायक है उसको, उसके लिए प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की लाइफ में इतना उठापटक चल रही है, सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग, अर्थ साइन है ये, तो प्लीज़ एंजल्स बताएं इनके लिए क्या गाइडेंस है। अगर इनका लव्ड वन, इनका फ्यूचर भी मैंने देख लिया, ये वापस नहीं आने वाले। उन्हें कुछ गलत केस कर दिया, रूमर फैला दिया, बिल्कुल वापस नहीं आने वाले। बहुत चालाक पार्टी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एडिक्शन में पड़ी हुई, और इतना डेविल माइंडेड, हाँ, अच्छा नहीं है। तो उनके लिए प्लीज़ ये गाइडेंस दें। देखिए कितनी अच्छी गाइडेंस आ रही है। नेविगेटिंग बाय स्टार्स, आप तो ऑलरेडी स्टार सीड हैं। आपको जो ये इतनी सारी परेशानियां मिल रही है ना, उसको ये मत सोचिए कि परेशानियां हैं। इनको ऑब्स्टेकल मत समझिए, इनको समझिए कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्स्टेकल में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ऑब्स्टेकल ये लग रहे हैं आपकी लाइफ में, छोड़ दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आंसुओं से भर दिया गया है आपको, रो रो के आपके आंसू सूख चुके हैं। छोड़ दीजिए, मत चेज़ कीजिए, मत वापस पाने की उम्मीद कीजिए। अगर
अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर वाकई ही बहुत ख़राब पार्टी आपको मिल गई है आपके जीवन में, इस तरह से लव इस तरह का मिल गया आपको कि आपको लगा कि वो लव है बट वो फ्रॉड है, फ्रॉड पार्टी, तो फिर अपने ईश्वर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके स्टार्स, आपका ईश्वर, आपका यूनिवर्स आपको इस अंधेरे से निकालने के लिए तैयार है। इस अंधेरे से बाहर निकलने की आज ही कोशिश कीजिए, आज रात से ही नए रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे। ये रास्ता आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा कौन? स्टार्स दिखाएंगे। स्टार्स है ना, इतनी अंधेरे में आप पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, फॉलो योर ब्लिस। आपके अंदर ही वो ब्लिसनेस है, आपके अंदर ही वो जॉयफुलनेस है। अपने अंदर ढूंढिए उस सबको, सब मिलेगा आपको। नैरो पाथवे, अपने छोटे छोटे रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा रास्ता बनाइए, बहुत दूर तक जाना है आपको। कितना पूरा ब्राइट येलो कार्ड है, देख रहे हैं ना आप। खुशियाँ बहुत सारी हैं, ये अंधेरा जाने वाला है, ये अंधेरा चला जाएगा, ये फिर खुशियाँ आएंगी। क्यों? कब आएंगी? तब आएंगी जब असेंडिंग द माउंटेन, जितना ज़्यादा आप माउंटेन को पार करते जाएंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये आसान नहीं है माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत तकलीफ़ लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, 1 2 दिन 10 महीने 5 महीने, इतना भी नहीं, इससे भी ज़्यादा लग सकता है। करना चाहें तो आज रात से ही आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जब आप ये वीडियो देखें, जब आपको ये लगे कि यस वो पार्टी ठीक नहीं थी, वो फ्रॉड था, वो सब कुछ गलत था, वो मेरे जीवन का एक दुखद पहलू था, लेकिन वो मुझे ट्रांसफॉर्म करके जाएगा, तो इट मीन्स ठीक है, जो था वो ठीक था। ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्मस थे। एक्सेप्ट योर कर्मस विद ग्रेस। एक्सेप्ट कीजिए ना कि हाँ शायद पिछले जन्म में मैंने इनके साथ कुछ गलत किया था, शायद इसीलिए मुझे ये रिटर्न मिल रहा है इस जन्म में। कोई बात नहीं, ग्रेस के साथ एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इस अंधेरे से बाहर निकलिए, ये अंधेरे में ही निकलिए। स्टार्स दिखा रहे हैं आपको रास्ता, खुशियों का रास्ता सामने है। छोटे छोटे रास्ते बनाने के बजाय बहुत बड़ा प्लान बनाइए, बिग प्लान्स। उसके पीछे चेस करने की ज़रूरत नहीं है। असेंडिंग द माउंटेन, अपने आप को डेली की डेली, रोज़ 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 रोज़, बार 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 अपने आप को चेंज कीजिए। कैसे कैसे मत पूछिए बार बार कि कैसे कैसे चेंज करें। चेंज कीजिए, गॉसिप मत कीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, अपना अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, खाने और पानी को ब्लेसिंग्स दीजिए। सॉलिट्यूड में आइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, एंजल्स को याद कीजिए, कुछ तो कीजिए। कैंडल्स जलाइए, दीप जलाइए, लाइटिंग कीजिए, कुछ तो कीजिए। अपने अंदर तो रोशनी लगाइए, फूल लगाइए, फूल सजाइए, जूड़े में लगाइए, घर में सजाइए, मंदिर में लगाइए, दरगाह पे ले जाइए। नेचर से प्यार कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, हर एक मोमेंट को धन्यवाद कीजिए। इस गलत सिचुएशन को भी थैंक यू कहिए। क्यों? क्योंकि इस गलत सिचुएशन से जो आपको अब प्लेजर लेवल नहीं लग रही, जो आपको खुशियाँ नहीं दे रही इस समय, उसको भी थैंक यू कहिए, क्योंकि इसने आपको बहुत ताकत दी है। इस गलत सिचुएशन ने, जो आपके लिए अनबेरेबल सिचुएशन है, इसने आपको बहुत ताकत दी है, बहुत मजबूती दी है, आपका सोल को इतना मजबूत किया है, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया कि आप अंधेरे में भी बाहर जाने से डरते नहीं। निकलना होगा आज ही अंधेरे से बाहर, रास्ता है आपके लिए बहुत अच्छा। ये नैरो पाथवे मत बनाइए, बड़े बड़े रास्ते निकालिए, आगे बहुत अच्छे रास्ते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ। थोड़ा टाइम लगेगा, हैव पेशेंस, पेशेंस के बिना कुछ नहीं है। ये आपके पास लाइफ के कर्म थे, ये आपने मान लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मानते, यही दिक्कत आती है। जब आप कहते हैं हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, हम इसमें बिलीव नहीं करते, हम उसमें बिलीव नहीं करते, जिसमें बिलीव करते हैं वो तो कीजिए। इन कार्ड्स पे बिलीव करते हैं, आप वीडियोस को तो देख ही रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन कार्ड्स को देख रहे हैं। ये कार्ड्स ही तो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स कह रहे हैं। अंधेरे से बाहर निकलिए, छोड़ डालिए ये सब गलत रास्ते, नए रास्ते बनाइए, ब्रॉड वे बनाइए, ब्रॉड 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 माइंड, ब्रॉड प्लान्स। जीवन में कुछ नया करने की वापस उमंग जगाइए। अभी आप ख़त्म नहीं हुए, अभी ज़िंदा हैं आप। ज़िंदा हैं तो चलते रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। Thank you so much for watching. All the best.